आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर कल्याण स्थित केसी गांधी हॉल में इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी द्वारा एक भव्य अवार्ड एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ये ऐतिहासिक आयोजन 16 मार्च 2025 को संपन्न हुआ, जिसमें समाज सेवा, पत्रकारिता और उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक दीपचंद जी, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए अपने दोनों पैर और एक हाथ मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिए। उनके आगमन पर पूरा हॉल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। आईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर पांडे जी ने कहा कि पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि यह समाज की सोच और दिशा को बदलने की ताकत रखती है। इस मौके पर रामवृक्ष गुप्ता समाजसेवी, अष्टानंद पांडे पत्रकार, रिजवान खान और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया। और अब एक बड़ी घोषणा, आईपीसी जल्द ही पत्रकारिता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा, जहां युवा पत्रकारों को डिजिटल मीडिया, ग्राउंड रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बारीकियां सिखाई जाएंगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रिजवान खान की एक खास रिपोर्ट। टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि अगर टाइम होता तो 1962 नहीं होता, 48 नहीं होता और 71 का वार नहीं होता और 99 में लड़े हुए हैं। आगे भी जब तक जिंदा रहे तब तक वार होने नहीं देंगे। मतलब तो गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को अब तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाए साथियों, मगर हमारा ये भारतवर्ष रहना चाहिए, हमारा ये भारतवर्ष रहना चाहिए। डॉक्टर से जितने मशीन डॉक्टर ही है, नाम तो एक कर लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। जितने भी हमारे आईपीसी के संयोजक हैं, जो भी, उनका भी बहुत धन्यवाद। मास मीडिया स्नातक, बैचलर ऑफ मास मीडिया है, अच्छे अंकों से परीक्षा पास की है, हिंदी भाषा पे इनकी पकड़ निराली है, एंकरिंग में इन्होंने महारत हासिल की है। मैं नम्रता दुबे जी से जाते जाते निवेदन करता हूँ कि अगर इस एंकरिंग में मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे भी कुछ थोड़े देर के लिए अपने सारी जिंदगी इस बात को याद रखें कि मुझे लांस नायक दीपचंद जी ने पुरस्कार दिया। इसी एक संस्था है जो समाज में विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है और मूलतः यह कार्यक्रम साल में, वैसे तो आईपीसी के कई सारे कार्यक्रम होते हैं, यह अवार्ड फंक्शन है, एक सम्मान समारोह फंक्शन है जो समाज के प्रबुद्ध वर्गों को लेकर के और उन्हें सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और साथ में पत्रकार, डॉक्टर बंधुओं को बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं हैं जो आईपीसी के अंतर्गत किया जाता है। और डॉक्टर परमिंदर पांडे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हैं, बड़े ही कर्मठी और जुझारू व्यक्ति हैं। आज पत्रकार संघ के लिए या फिर डॉक्टर सेल के लिए हर जगह वो लड़ाई लड़ा करते हैं। से सुनी, वाकई में हमारे रोंगटे खड़े हुए, इतने कि हम हमारे आँख से आंसू भी आ गए। अपने कारगिल में इतना बड़ा रोल और ऊपर से आपने अपने दोनों पैर और एक हाथ खोए। कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, और दूसरी तरफ आपको गर्व भी होता होगा कि आपने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। देखो कि मैंने तो अपना जीवन बताना, मैंने तो जीवन जो ये वर्दी पहन रखी है, वर्दी नहीं, हमारी अंदर आत्मा है। मतलब तो जो फौजी होता है हमारे पीछे बलिदान क्यों लगता है, क्योंकि देश के लिए हमने कुछ देना है, ना कि लेना। आज भी मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता मुझे क्या मिलेगा, आज ये सोचता हूँ हम क्या देके जाएंगे। एक सैनिक की सोच, एक आम आदमी की सोच में यही अंतर रहता है। हर आदमी सोचता मुझे क्या मिलेगा, मगर एक सैनिक सोचता मेरे राष्ट्र को क्या मिलेगा और मैं राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ। ये दोनों चीज़ों के अंदर हमारे अंदर एक डिफेक्ट है। मतलब और युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए यही है, क्योंकि हजारों आदमी आपने अभी भी देखा, फोटो खिंचवाने से मतलब रहता है देश को। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, रियलिटी में अगर आपने इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना है ना, तो सबसे पहले तो अपनी अंदर आत्मा को, हम लोग नेता बेता को गाली देते हैं मगर अपने अंदर आत्मा नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब तो हमारा क्या योगदान राष्ट्र के प्रति। दूसरों के लिए तो बोलने वाला हम लोग बोलते हैं फ्रीडम की आज़ादी होगी, ये होगी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी कुछ भी बोलने से आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी वो होती है जब हम लोग इस राष्ट्र के लिए कुछ करके जाएँ, जब अपनी खुद की अंदर आत्मा ये बोले कि हाँ, इस मातृभूमि पर मैंने जन्म लिया है और मैं जब जाऊंगा तो इस मातृभूमि के आखिरी सांस तक, जैसे मैं आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जैसे मेरी कंडीशन ऐसी है, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसला में उड़ान अभी बाकी है, हौसला में उड़ान अभी बाकी। जहाँ तक मेरा सोचना है, सबसे तकलीफ वाला क्षेत्र है पत्रकारों का। पत्रकारों में दो तरह के लोग हैं, एक तो या तो बहुत सेटल हैं या तो बहुत संघर्षफुल हैं। पत्रकारों का कोई सैलरी नहीं है, पत्रकारों को कोई मानधन नहीं है, और अगर कहीं से मानधन पाने की कोशिश भी करते हैं तो लोग उसका हफ्ताखोरी का नाम देते हैं। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जो उनके लिए स्ट्रगल बनी हुई हैं, जबकि ये देश का चौथा स्तंभ है।
आज पत्रकार न हो, पत्रकारिता न हो तो शायद लोकतंत्र मतलब कायम रहना संभव नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा सबसे कि सब लोग इनको जो है इस नज़र से देखें कि ये चौथा स्तंभ अगर मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, देश मजबूत रहेगा, राष्ट्र मजबूत रहेगा।